आप हजरात अगर अपने अड़ोस पड़ोस का जायज़ा लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, तो आपको अपनी ज़ात से बढ़ के ज़्यादा हसीन लोग भी नज़र आएंगे, ज़्यादा अमीर लोग भी नज़र आएंगे और ज़्यादा शहीर लोग भी नज़र आएंगे। मगर इसके बावजूद उन लोगों को इस तरह की पाकीज़ा रूहानी मजालिस में हाजिर होना नसीब नहीं होता। तो फिर क्या वजह है कि मुझ जैसे गुनहगार बैठे हैं? इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह और उसके महबूब की ये बारगाह इतनी बुलंद बारगाह है कि यहाँ आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। बहुत से करीब रह कर नहीं आए और बहुत से दूर से आए बैठे हैं। बहुत से अमीर नहीं आए मगर गरीब आए बैठे हैं। बज़ाम खीश बहुत से पुख्ता अक्ल वाले नहीं आए मगर कच्ची अक्ल वाले बच्चे आए बैठे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। इन मजालिस की हाजिरी को छोटी हाजिरी न समझा करें। हदीस रसूल की रोशनी में आप यूं समझें कि जन्नत में आए बैठे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतौ, कि मेरे गुलामों जब जन्नत के बागों में जाओ फिर अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा रियाजुल जन्नह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कौन से हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मजालिसुल ज़िक्र वफ़ी रिवायतिन मजालिसुल उलमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ उलमा हो और जहाँ मेरे गुलाम बैठकर मेरे रब का और मेरा जिक्र करते हैं, वही जगह जन्नत का बाग हो जाती है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। भाई किसी को शक है? जब हुजूर ने फरमा दिया कि जन्नत का बाग है तो फिर जन्नत का बाग है। इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। तो जो आ सकते थे मगर नहीं आए, उन्हें कल अपनी किस्मत पे रोना चाहिए और लोगों को ये ना बताएं कि रात हम मजलिस में नहीं गए थे, महफिल में नहीं गए थे। उन्हें बताएं हम इतने बदबख्त हैं, रात हम जन्नत में नहीं गए थे। हम इतने बदनसीब हैं, रात को जन्नत में नहीं गए थे। अब देखें ना, जिस रसूल के फरमाने पर हमने बिन देखा खुदा माना है, उसके फरमाने पर बिन देखी जन्नत नहीं मानेंगे। तो यहां आने वाले जन्नत में आ बैठे हैं। है तो ये जन्नत मगर दिखाई नहीं देती। ये जन्नत का बाग है मगर दिखाई नहीं देता। दिखा सकता है मगर नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? फरमाया मैं दिखा के मनवाना ही नहीं चाहता। मैं दिखा के नहीं मनवाना चाहता, मैं हर शय अपने हबीब से सुनवा के मनवाना चाहता। क्योंकि अगर तुमने देख के माना तो फिर वसीला तुम्हारी आंखें बनेगी, और सुन के माना तो वसीला मेरा रसूल बनेगा। फरमाया हम दिखा सकते हैं मगर दिखा के नहीं मनवाएंगे।
जब जलसे के लिए फंडिंग होती है, चंदा मांगा जाता है, प्रोग्राम करना है, तावन करें, कुछ लोग ना 50 रुपया देकर 100 रुपया देकर वो समझते हैं हमने एहसान कर दिया। वो समझते हैं कि हमने ये जो 100 रुपया दिया है, जब 50 रुपया, हमने एहसान कर दिया चंदा देकर। वो हम एहसान क्या करेंगे? एहसान तो उस कमली वाले का है जिसने 100 रुपए में तुझे जन्नत दे दी है। एहसान उस रसूल का है जिसने 50 रुपए में तुझे जन्नत दे दी। जितनी देर यहां बैठे हैं आप जन्नत के बाग में हैं। जन्नत है मगर दिखाता नहीं है कि बिन देखे माने ना, उसकी कीमत और होती है। इमाम उल अंबिया के गुलाम हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली से किसी ने पूछा था कि हजरत क्या सबब है कि रक्स व सुरूद की महफिल हो, जहां गाने हो, गुलकाराएं हो, गवैये हो, डांस हो रहा हो, वहां किसी को नींद नहीं आती, और जिक्र रसूल की मजलिस में नींद क्यों आने लगती है? अल्लाह के जिक्र की मजलिस में नींद क्यों आने लगती है? आपने जवाब दिया, फरमाया ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो बड़ी आसान बात है जो समझ में आती है। फरमाया मेरे बेटा सुन, नींद फूलों पे आती है, कांटों पे नहीं आती है। जो नाच की मजलिस में है, जो तवाइफों की मजलिस में है, जो गानों की मजलिस में है, वो कांचों पे है। जो जिक्र रसूल की मजलिस में, वो फूलों पे है। और नींद कांचों पे नहीं आती, फूलों पे आती है। आप फूलों पे बैठे हैं, फूलों पे बैठे। इस हाजरी को छोटी हाजरी ना समझे, जन्नत में आए बैठे हैं। ताजदार अंबिया के गुलामों, ये 15वीं सदी है, फितनों का दौर। आज जिस मजलिस में सिर्फ जिक्र मुस्तफा हो, वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है। ये तो तसव्वुर करें ना, 15वीं सदी फितनों का दौर, बेहयाई का दौर, दीनी गफलत का दौर। आज जिस मजलिस में सिर्फ जिक्र रसूल हो, वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है। और सिद्दीक फारूक और उस्मान अली और असहाबे रसूल की उस मजलिस का मुकाम क्या होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं था, खुद रसूल भी होते थे। असहाबे पैगंबर की मजलिस की अजमत को कोई मजलिस पा सकती? जहां जिक्र रसूल हो, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। जहां खुद रसूल बैठे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जगह का मुकाम क्या होगा? इसलिए इस हाजरी को छोटी हाजरी न समझा गया। लोगों ने ना इन मजालिस में भी इस तरह आना शुरू कर दिया जिस तरह किसी सियासी जलसे में आ बैठे हैं। जब से जलसे मस्जिदों के बाहर होने लगे ओपन, तो मजलिसों के जो आदाब थे वो रुखसत हो गए। अब देखें ना, अक्सर लोग नंगे सर आए बैठे, नंगे सर आए बैठे, यानी जिंदगी गुजर गई महफिलों में जाते, मगर अभी तक ये भी ना सीख सके कि हुजूर की मजलिस में हाजिरी के आदाब क्या है। यहां वलीमे में आए बैठे, अक्सर लोग नंगे सर आए बैठे, और उसका बड़ा सबब यह है कि यहां आने वालों की अक्सरियत ईशा पढ़ के नहीं आए, क्योंकि ईशा पड़ी होती ना, फिर सर पे कोई कपड़ा रख लिया होता।
तो फिर उसी सूरत में मजलिस में हाजिर हो जाते। तो चूंकि ईशा नहीं पड़ी, फिर कपड़ा सर पे कैसे होता? और यह भी गालिब गुमान है कि जो ईशा पढ़ के नहीं आए ना, वो वुजू करके भी नहीं आए, वो बगैर वुजू के आ गए। क्या सीखा जिंदगी में? क्या ये शादी हाल में आए बैठे? कोई सियासी मजलिस है जिसमें आ बैठे? हो सकता है कुछ लिबरल किस्म के लोग कहें जी उमर साहब ने आते ही सख्ती शुरू कर दी, सर नंगा है तो क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? इस्लाम का मिजाज समझे। इमाम लंबिया के गुलामों, एक होती है आदत, एक होती है इबादत। इस्लाम आदत और इबादत में फर्क करता है। हम बाजार में हो ना तो खुले हाथ फिरते हैं, खुले हाथ होते हैं। मार्केट में हो तो खुले हाथ होते हैं। शादी हाल में हो तो हाथ खुले होते हैं। दफ्तर में हो तो हाथ खुले होते हैं। लेकिन इमाम लंबिया ने फरमाया जब खुदा की बारगाह में आओ हाथ बांध लो। इबादत कर रहे हो, हाथ बांधो। क्यों? कि देखने वाला पहचान जाए कि ये आदत में नहीं खड़ा, अपने रब की इबादत में खड़ा है। तो हम बाजार में नंगे सर होते हैं, आदत है। शादियों में नंगे सर होते हैं, आदत। दफ्तरों में नंगे सर हैं, आदत। आदाब में से है जब जिक्र नबी की मजलिस में आओ, दीनी मजलिस में, तो सर ढांक के आओ, ताकि मालूम हो जाए देखने वाले कि ये इतना मजमा आदत में नहीं बैठा, इबादत में बैठा है। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो हाजिरी के आदाब में सीख सके। देखें, हर 5 मिनट की अलग यूनिफॉर्म होती है, हर शोबे की अलग वर्दी होती है। पुलिस वाले के माथे पे नहीं लिखा होता ये पुलिस वाला है। आर्मी वाले के गले में कोई लॉकेट नहीं होता जिसमें लिखा हो ये आर्मी वाला। आप सिर्फ वर्दी से पहचानते हैं ये पुलिस वाला, ये फौजी, आर्मी वाला। आज यहां इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, हर स्कूल की अलग वर्दी, अलग यूनिफॉर्म। और स्कूल में जब बच्चा दाखिल करवाते हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस देते हैं, कानूनचा। उस पर होता है भाई बच्चा, उसका यूनिफॉर्म ऐसा होगा, पैंट होगी, शर्ट होगी, फिर टाई भी होगी। अब कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। फिर जिस रंग के शूज हो उसी रंग की जुराबें होनी चाहिए। आप कहते हैं कि हो जाएगा। फिर 3-3 जोड़े इकट्ठे खरीद लेते हैं। वहां तो नहीं कहते भाई बच्चे ने पढ़ना है या टाई ने पढ़ना है। वहां स्कूल में तो नहीं बोलते कि ये जो अंग्रेजी लिबास पहन रहा है हमारा बच्चा, तो इस अंग्रेजी लिबास ने तालीम हासिल करनी है बच्चे ने। लेकिन अगर दीनी मजलिस में या नमाज के लिए कह दे सर ढांप लो, कहते हैं जी सख्ती करते हैं। दुनिया पहले नंबर पे आ गई और रसूल का दीन दूसरे नंबर पे। पुलिस वाला अपनी वर्दी से पहचाना जाए, आर्मी वाला अपनी वर्दी से पहचाना जाए, स्कूल वाले अपनी वर्दी से पहचाने जाए। सवाल यह है, या एक आलिम दीन और आशिक रसूल के उर्स में आने वालों, जब अपने नबी के जिक्र की मजलिस में आए हो तो अपने रसूल की वर्दी में क्यों नहीं आए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया हुजूर किबला शेखुल हदीस। तो मैं बुनियादी तौर पर मजलिस में हाजिरी के आदाब सिखा रहा हूं, क्योंकि आपकी तरबियत किसने करनी है? हमारी अक्सर महफिलें सुरताल की नजर हो गई, गवैये और गुलकार और ताजदार कायनात की उम्मत लुट चुकी है। मैं नौकर जा रहा था,
और तुझे मालूम है ज़ारा के नौकर कैसे होते हैं? ज़ारा के नौकरों के हाथ में टच मोबाइल नहीं होते, ज़ारा के नौकरों के घर पर 2-2 डिशें नहीं होती, ज़ारा के नौकरों के बेटों की शादियों पर कंजरियों का रक्स नहीं होता, जिक्र नबी की महफिल होती है। ज़ारा के नौकरों की बहु बेटियां नंगे सर मेकअप करके बाजारों में नहीं फिरती, फातिमा ज़हरा के पर्दे में होती है। एक तमाशा बना दिए, तमाशा बना दिया। मुझे मालूम है ज़ारा की कमीज़ें कैसी होती हैं, ज़ारा के नौकर कैसे होते हैं। रबीउल अव्वल में ना हर घर में स्टिकर लगे होते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल। तो ये स्टिकर लगाने वाला कोई दावा कर रहा है कि चूंकि आप हर आशिक के घर आते हैं तो मैं भी आशिक हूं, मेरे घर में भी तशरीफ लाए चाहते चिरागा हो जाए। मगर ये नहीं सोचते किस घर में रसूल को दावत दे रहा है। जिस घर में केबल के कनेक्शन लगे, जिस घर की बहु बेटियों के आधे जिस्म नंगे हो चुके हैं, जिस घर की छत पर 2-2 डिशें लगी हैं, जिस घर में कुरान अलमारी में बंद है और रोमांटिक नावल और फिल्मी मैगजीन सामने मेज पे पड़े हैं, तो उस घर में रसूल को दावत दे रहा है। और नादान गुस्ताख मत बन, अपने घर में नबी को बुलाने से पहले घर को यार की आने के काबिल तो बना। अब क्या करते हैं मजलिस में जिसकी पोस्ट पे हाथ रखो वाश के रसूल नजर आते। इमामुल अंबिया के गुलामों, एक फकीर से किसी ने पूछा था कि मुसलमान में और काफिर में फर्क क्या है। तो फकीरों की बातें ऐसी होती हैं कि वो जूस निकाल देते हैं, नींद की बात करते हैं। अब सोचना, ये बात भी अगर मेरी याद रह गई ना, मैं समझूंगा मेरा खिताब ठिकाने लगा। काफिर कौन होता है और मुसलमान कौन होता है? फकीर से गुजर। उसने कहा सुन, ये तो बहुत आसान है समझना। उसने कहा काफिर वो है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, क्योंकि उसका कोई खुदा नहीं होता, कोई रसूल नहीं होता। वो ना खुदा मानता है ना रसूल, वो मन चाहे पे चलता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। और कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बयान किया, अराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि महबूब आपने उस शख्स को देखा जिस बदबख्त ने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया। यानी करना तो वो चाहिए ना जो खुदा चाहता है, बंदे वो करते हैं जो उनका मन चाहता है। तो फिर मन को खुदा बनाते हैं ना काफिर। तो फकीर ने कहा काफिर वो है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसने कहा तो मोमिन कौन? उसने कहा सुन, मोमिन वो है जो पूरी जिंदगी उस मालिक की मर्जी पे गुजार देता है। ईमान से बताएं इस मजलिस उर्स में आने वालों, हम उस मालिक की मर्जी पे चल रहे हैं या अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं? अपनी मर्जी के मालिक हैं या उस मालिक की मर्जी पे चल रहे हैं? अपनी मर्जी के मालिक। अगर हम उस मालिक की मर्जी पे चल रहे होते तो इशा पढ़ के आए होते। अगर उस मालिक की मर्जी पे चल रहे होते, हमारी बहु बेटियां बेपर्दा बाजार में फिर रही होती। अगर हम उस मालिक की मर्जी पे चल रहे होते तो हमारे बच्चों की शादियों पर डेक लगकर तवाइफों के गाने न चल रहे होते, तिलावत कुरान लगी होती। हम तो मर्जी के मालिक बने हुए हैं। तो यही सबब है जिंदगी में, चूंकि ये खोट और मुनाफिकत बढ़ गई,
फिर इस दर्जे पे आगे रहे। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इकबाल का कलाम तवाइफें पढ़ती है, तवाइफें पढ़ती है, गुलकाराएं पढ़ती हैं। कलंदर लाहौरी हत्थे चढ़ा हुआ है कंजरियों के। जब इकबाल ने किताब लिखी थी ना रुमूज़े बेखुदी, तो लंदन लाइब्रेरी से खत आया था इकबाल का, अगर आप इजाजत दें, चूंकि आप राइटर हैं इस किताब के, तो आपकी किताब को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और अपने सिलेबस में शामिल करें। अंग्रेजों ने खत लिखा। एक बैरिस्टर पास बैठे थे जब वो लेटर आया लंदन से, लंदन लाइब्रेरी से। इकबाल ने खत पढ़ा और रोने लग गया। तो वो हैरान हुए। उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब ने, इकबाल लंदन से खत आया है और वो तेरी किताब को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अपने सिलेबस में शामिल करना चाहते हैं, लाइब्रेरियों में रखना चाहते हैं। आथर जो होते हैं मुसन्निफ, वो तो पाँव उठा उठा के देखते हैं, एड़ियाँ उठा के देखते हैं कि इस तरह का कोई बुलावा वाला लेटर आए और तुझे खुद बुला रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं और तू रोने लग गया। सुना इकबाल ने जो बात की। इकबाल ने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिनके लिए लिखी थी वो पढ़ते नहीं हैं और जिनके लिए नहीं लिखी वो पढ़ना चाहते हैं। हमारे जवानों के हाथ में उसने टच मोबाइल दे दिए, बल्ला दे दिया, हॉकी दे दी और हमारे बड़ों की किताबें उन्होंने शरीयत के हमने जो पैमाने तोड़े वो ले जाके सब अहले मगरिब ने जोड़े। हम आका की शरीयत के पैमाने तोड़ते रहे, वो उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर अपनी तरक्की की बुनियाद उठाते रहे और नतीजतन वो इमाम बन गए, हम उनके गुलाम बन गए। इन महफिलों का क्या मकसद? टूटे हुए राब्ते फिर गुंबद खजरा के मकी से बहाल हो जाए, इस भटके हुए आहू का रुख फिर सुए हरम हो जाए, क्योंकि आका का दीन लुट रहा है। हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी खतरे में है, इस्लामी तशख्खुस खतरे में है और इमाम अल-अंबिया के गुलामों ऊपर तक पलायन हो चुकी है। हमारे उमरा बिक चुके हैं, हुक्मरान बिक चुके हैं। अवाम ने अगर आंख न खोली तो हमारा इस्लामी तशख्खुस भी खत्म किया जा रहा है। ये जो हमारी बहु बेटियों का लिबास है, इस पर कभी तवज्जो किया आपने? ये लिबास इस्लामी है? ये धीरे धीरे इसी तरह कौमों में ना बेहयाई सिरायत करती है। ये प्लानिंग थी कि फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज यमन से निकालना था। घरों में चलते हुए टीवी क्या पैगाम दे रहे हैं? इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या ये हुजूर की उम्मत की बेटियां हैं। इस पर मर्दों ने तवज्जो दी है? कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी आधे तीतर और आधे बटेर न बनो। हम आधे तीतर और आधे बटेर बने हुए हैं और जो आधे तीतर और आधे बटेर बनते हैं उनका हाल ये होता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो हम ठोकरों में। अमेरिका से एक किताब छपी है, अंग्रेज ने लिखी है किताब, उस किताब में उसने हुजूर की उम्मत को गाली दी है। उसने हमें गाली दी। वो कहता है ये हैव नॉट्स हैं, और ठीक ही तो कह रहा।
कहता है ये हम नाट से क्या मतलब, इनकी अपनी जुबान नहीं, ये हमारी जुबान बोल के फख्र महसूस करते हैं। ये बदबख्त अंग्रेजी फर फर बोलते हैं और हलफ पढ़ाते हुए खातमुन नबीयीन का लफ्ज इनकी जुबान पे नहीं चढ़ता। वो कहता है इनकी अपनी जुबान नहीं, ये कंगले हैं, यतीम हैं, लावारिस हैं, कौमें अपने लिबास से पहचानी जाती हैं। वो कहता है ये हमारा लिबास पहनकर फख्र महसूस करता है, ये हमारी जुबान बोलकर फख्र महसूस करता है, ये अपना कल्चर छोड़ते जा रहा है और हमारा कल्चर अपनाते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप किसी अंग्रेज से कहें कि वो शलवार कमीज पहने, आप मुफ्त में उसे सूट दें तोहफे में कि ये पहना करो, वो कहेगा मैं पागल हूं, मैं अपना कौमी लिबास छोड़ दूं। इसका मतलब ये है हम पागल हैं, अपना कौमी लिबास छोड़ चुके हैं। हमारा नेशनल ड्रेस क्या है? और कौमें अपनी जुबान से पहचानी जाती, कौमें अपने नजरियात से पहचानी जाती, कौमें अपने लिबास से पहचानी जाती। वो कहता है इनका अपना लिबास नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि हमें उनके पीछे चला दिया गया। पीछे मुड़ के देखो, तारीख पढ़ो, इमामुल अंबिया के गुलामों, जब घर घर ताजदारे कायनात का कुरान राज करता था, जब घरों के मुसल्ले सजदों से आबाद थे, जब बहू बेटियों की आंखों में शर्मो हया था, जब सरों पे इज्जत और हमीयत की चादरें थी, जब जवान गयूर और गैरतमंद थे, जब जवानों की जेब में ताश के पत्ते नहीं सूरह यासीन रहती थी, जब बहू बेटियों के हाथ में रोमांटिक नावल नहीं सीरत आयशा और फातिमा की किताबें रहती थी, उस दौर की बात है। इमामुल अंबिया के गुलामों, प्रोफेसर HR गिब लिखता है द कल्चर ऑफ अरब में, अंग्रेज लिखता है, वो कहता है उस दौर में जर्मन का बादशाह मेरे गौस के बगदाद से अपने लिए जुब्बे मंगवा के पहना करता था, जिन जुब्बों पर कुल शरीफ लिखी होती थी। जर्मनी का बादशाह, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, मेरे गौस के बगदाद से जुब्बे मंगवाता जिन पे कुल शरीफ लिखी होती, और वो पहन कर ना आईने के सामने आता और बीवी को फख्र से बताता कि मैंने मोहम्मद अरबी के गुलामों की नकल कर रखी है। इसलिए इकबाल कहता है कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया था, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे मालूम है किस बुलंदी के आसमान से गिरा था? गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती, इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। इकबाल कहता है किताबें हमारे बड़ों ने लिखी थी, मगर पढ़ाई यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाएगी। मैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एक किताब लाया हूं, जो उन जालिमों ने, जो इस्लामिक बुक्स का पोर्शन था, वो किताब पीछे कहीं छुपा रखी थी। इतना तासुब। किताब का नाम है द 100, इसका माना 100। ये सन 1969 में छपी थी न्यूयॉर्क से ये किताब, और इसका जो राइटर था, लिखने वाला, वो था डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसने वो किताब लिखी, उसने किताब का नाम रखा है द 100, 100। ये नाम क्यों रखा? इसलिए कि उस किताब में 100 बंदों का जिक्र है। वो दिबाचा में लिखता है कि मुझे ख्याल आया कि मैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का मुताला करूं, इंसानी तारीख, सिर्फ इस्लामी तारीख नहीं, कि मैं मुताला करूं और देखूं कि हर दौर में पूरी इंसानी बिरादरी में ऊंचे और बड़े लोग कितने निकले, कि हर दौर में कोई ऐसा बंदा चुनूं जो सबसे ऊंचा हो अपने दौर में।
वो कहता है मैंने स्टडी शुरू कर दी, तहकीक शुरू कर दी, तो हर दौर में मुझे एक बंदा जो सबसे ऊंचा नजर आया ना, उसका नाम मैंने अलग कर दिया। उसकी बायोग्राफी पढ़ते हुए, उसकी जिंदगी पर किताबें पढ़ते हुए, उससे जो मैं ताउस्सुर लेता था कि मेरी नजर में ये कैसा है, तो अपने कमेंट्स भी साथ देता रहता था उसके नीचे कि मैं इससे इतना मुतासर हुआ। वो कहता है जब मेरी स्टडी मुकम्मल हुई और मैंने नाम गिने तो 100 बंदे अलग हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि ये 100 बंदे जो हैं, अब इन पर मैं किताब छपाऊं कि मैंने बड़ी मेहनत की है, ताकि दूसरों को भी मालूम हो कि ये 100 बंदे पूरी इंसानी बिरादरी के सरदार हैं। वो कहता है ये मवाद मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब किताब छपवाने लगा तो मेरे ज़हन में बात आई कि अब 100 के 100 बंदों से तो किताब शुरू नहीं होगी ना, तो पहले नंबर पे किसका जिक्र करूं? मैंने 1 से 100 तक जाना है ना, चैप्टर वाइज जिक्र करूंगा, अब बाबबंदी करूंगा, तो नंबर 1 पे किसका जिक्र करूंगा? वो कहता है फिर मेरे दिल में बात आई कि जिस तरह तूने पूरी इंसानी बिरादरी से 100 चुने हैं, अब किताब का आगाज उसके जिक्र से कर जो 100 का भी सरदार नजर आए, जो इन 100 में से भी चुना हुआ हो। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो किताब मेरे पास है। नमाजों के वक्त अड्डों और होटलों पे ताश खेलने वालों और क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वाले जवानों और घरों में टीवी पर ड्रामे की किस्त के लिए नमाजें छोड़ने वाली मां बहनों बेटियों, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, किताब लिखी भी अंग्रेजों ने, छापी भी अंग्रेजों ने। मैं लाया हूं बर्मिंघम से, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है ओरिएंटलिस्ट। वो किताब की इब्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करता है, वो नंबर 1 में नेपोलियन और न्यूटन का जिक्र नहीं करता, वो नंबर 1 पे शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ का जिक्र नहीं करता है। काफिर होकर वो किताब की इब्तिदा ही जिक्र मोहम्मदी से कर रहा है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती होकर उनका नंबर 1 पे जिक्र नहीं कर रहा है, अपने किसी अंग्रेज थिंकर का जिक्र नहीं कर रहा है, राइटर का जिक्र नहीं कर रहा है, आइंस्टाइन का जिक्र नहीं कर रहा है, एडवन एल्डर का जिक्र नहीं कर रहा है, अपने किसी बड़े साइंसदान और बड़े का जिक्र नहीं कर रहा है। किताब की इब्तिदा ही जिक्र मुस्तफा से कर रहा है। गोया वो ऐलान कर रहा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। जब मैंने पूरी इंसानियत को छान फटक कर देखा ना, तो 100 ऊंचे नजर आए, और जब इन 100 को भी छान फटक कर देखा तो मदीने वाला सबसे ऊंचा नजर आया। और उसने 2 सफ़े भर दिए ताजदारे कायनात के जिक्र खैर से। मैं सिर्फ एक सेंटेंस सुनाता हूं उसका, बड़ी जामे बात की उसने। वो कहता ही वाज द ओनली मैन। आज बदबख्त लोग मिंबरों पे कहते हैं हम नबी जैसे, नबी हमारे जैसे, और वो ईसाई होकर कहता ही वाज द ओनली मैन। पूरी कायनात में सिर्फ मुस्तफा है, दूसरा कोई नहीं है। वो कहता ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both the religious and secular level। वो कहता है मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम्हें मुबारक हो अगर तुम कहो तुम्हारा नबी सबसे ऊंचा है। तो कोई कह सकता है उम्मती जो हुए, उम्मती को अपना नबी ऊंचा ही लगता है। तुम कहो आका सबसे ऊंचे हैं, तो कोई कह सकता है भाई गुलाम जो हुए, गुलामों को आका सबसे ऊंचा लगता है। वो कहता है मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे नबी का कलमा भी नहीं पढ़ता, मैं उनसे इश्क भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ अकल का चिराग लेके निकला था, मोहब्बत का नहीं, इश्क का नहीं, अकल का चिराग लेके निकला था कि देखूं अकल की रोशनी में ऊंचा कौन। कहता है मोहम्मद अरबी के आशिकों तुम्हें मुबारक हो
अगर इश्क की दुनिया में मुस्तफा सबसे ऊंचे हैं तो अक्ल की दुनिया में भी मुस्तफा सबसे ऊंचे हैं। अब बताएं इस हस्ती को छोड़कर अल्लाह फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना मेरे रसूल की जिंदगी में है। मतलब यह है कि जिस कौम को मोहम्मद अरबी जैसा रसूल मिल जाए उसे किसी और के पीछे चलने की आदत नहीं रहती। वो सलामी देते जा रहे हैं और हम हुजूर के दर से दूर हो रहे हैं। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। तो इमामुल अंबिया के गुलामों लौटो दहलीज मुस्तफा की तरफ। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर की डिग्री एमए किया एज ए रेगुलर स्टूडेंट और मदरसों में उलमा के जूते भी सीधे किए। उलमा के नालैन भी उठाए, कफज बरदारी की। मैं आपको अला वजल बसीरत अर्ज कर रहा हूं और मेरे पास दलाइल भी हैं, आगे चल के अर्ज भी करता हूं कुछ। हमारे कॉलेजेस में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, वो ये समझते हैं कि साइंटिफिक रेस में यूरोप बड़ा आगे जा चुका है, इन्वेंशन में और डिस्कवरीज में यूरोप और अमेरिका बहुत आगे जा चुका है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये उलमा हमें बैकवर्ड रखना चाहते हैं, ये हमें पसमानदा बनाना चाहते हैं। अगर हम इनके पीछे चले तो साइंटिफिक रेस में दुनिया बड़ी आगे निकल गई, हम पीछे रह जाएंगे। मैंने यूरोप का दौरा किया, अल्लाह की इज्जत की कसम बता रहा हूं, इमामुल अंबिया के गुलामों, आज साइंस के क्लाइमैक्स का दौर है। साइंस इस वक्त अपने नुक्ते उरूज पर है, मगर इस दौर में भी जिस मुकाम पर साइंस की इंतहा होती है वहां से नालैन मुस्तफा की इब्तिदा होती है। आज इस दौर में भी जिस मुकाम पर साइंस की इंतहा होती है वहां से नालैन रसूल की इब्तिदा होती है। मगर हमें मालूम नहीं कि हुजूर हमारी डोली में क्या डाल के गए। इमामुल अंबिया के गुलामों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जो आया थी घर में खादिमा, बचपन में जो आपको खिलाया करती थी, वो गौसे आज़म जब जवान हुए एक दिन ज़ियारत के लिए आए। ये मैंने जानबूझ के नहीं कहा कि गौसे आज़म जब बड़े हुए, बड़े तो वो हमेशा ही थे, जब जवान हुए तो मिलने आई तो उसने पुरानी बचपन की बातें छेड़ दी। कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, एक बात बचपन की पूछना रह गई थी। और मैं, अम्मा पूछो क्या बात? कहा, बेटा एक दिन आप बच्चों के साथ आंख मचोली खेले थे, तो छुपना छुपना खेलते थे ना बच्चे, हाइड एंड सीक, तो बच्चों के साथ आप आंख मचोली खेले थे, तो बच्चे जब छुपते थे तो आप तो सीधे सर पे पहुंच जाते थे, ढूंढ लेते थे। फिर आपने कहा था अब मैं छुपता हूं, मुझे ढूंढना। तो बेटा आप कहीं छुपने गए नहीं थे मगर छुप गए थे। हम छुपने गए नहीं थे कहीं मगर छुप गए। तो बेटा अब्दुल कादिर फिर अचानक आ गए, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, आप नहीं मिले, अचानक आ गए थे। वो बात रह गई थी, बेटा कहां चले गए थे? सुनो यूरोप की तरफ देखने वालों और ऐसा से कम तरीका शिकार जवानों, गौसे आज़म हंस पड़े, फरमाया, अम्मा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं चांद में छुप गया था। आज या गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म जिंदाबाद। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे, अम्मा मैं तो चांद में छुप गया था। फरमाया, बेटा कहां छुप गए थे?
तो मैं चांद में छुप गया। ये बचपन था गौसे आज़म। आज हमारे यंगस्टर, यूथ और जवान ये समझते हैं चांद पे अमेरिका ने पहले कदम रखा, यूरोप पहले चांद पे पहुंचा या रशिया पहले चांद पे गया। तू अपनी तारीख भूल चुका, पीछे मुड़ के देख। नादान, तेरी कौम की मां ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो चांद पर आंख मचोली खेलते रहे। गौसे आज़म हंस फरमाया, अम्मा मैं तो चांद में छुप गया था। वो हैरान होकर पूछने लगी, बेटा क्या अब भी चांद में छुप सकते हैं? गौसे आज़म मुस्कुराए, फरमाया, अम्मा तू कैसी भोली बातें करती है? अम्मा वो तो अब्दुल कादिर का बचपन था जब मैं चांद में छुपता था। फरमाया, बेटा अब क्या हुआ? फरमाया, अम्मा अब बात बड़ी आगे निकल चुकी। बेटा वो क्या? फरमाया, अम्मा अल्लाह की इज्जत की कसम, अब हजारों चांद अब्दुल कादिर में छुपे रहते हैं। तो हमें लौटना है दहलीज मुस्तफा की तरफ। इमामुल अंबिया के गुलामों, मौजूदा दौर के फितनों पे नजर रखो। है तुझको संभलना तो है अब वक्त, संभल जा। ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। ये टच मोबाइल, ये केबल के कनेक्शन, ये डिशें, ये कंप्यूटर, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का फैलाया हुआ बेहयाई पे मबनी निजाम, ये हमारे बिके हुए हुक्मरान, ये यूरोप के टुकड़ों के पलने वाले हमारे हुक्मरान, ये सब चाहते हैं कि दहलीज मुस्तफा के तेरे हुजूर की दहलीज से तुझे दूर कर दिया जाए। तो है तुझको संभलना तो है अब वक्त, संभल जा। ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। तू बाज है बुलबुल नहीं, बुस्तान से निकल जा। ताजदार कायनात के ऐसे वफादार बनो जैसे हुजूर के सहाबी हुजूर के वफादार बने थे। एक झूठा नबूवत का दावेदार, उसके हाथ हुजूर के सहाबी लगते हजरत हबीब बिन ज़ैद। अपने दरबार में हुकूमत उसकी है, मुल्क उसका है, दरबार उसका है। वो पूछता है, बताओ मोहम्मद अरबी कौन? कहा रब के सच्चे रसूल। वो कहता बताओ मैं कौन? कहा तू झूठा है। वो कहने लगा उन्हें सच्चा मानते हो, मुझे क्यों नहीं मानते? कहा नादान सुन, मैं सिर्फ मोहम्मद अरबी को नहीं मानता, मैं मोहम्मद अरबी की भी मानता हूं। जब आका फरमा गए मेरे बाद कोई नहीं, तो फिर उनके बाद कोई ला नबुव्वत बादी वला रिसालत बाद। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे बाद ना कोई नबी ना कोई रसूल। तो जब हुजूर फरमा गए मेरे बाद कोई नहीं, तो फिर तू झूठा है, हुजूर सच्चे हैं। उसने कहा मैं देखता हूं तू कैसे रहता है अपनी बात पे। उसने कहा गुलामों को पकड़ो और एक हाथ काट। एक हाथ कट गया। उसने कहा अब बताओ मैं सच्चा हूं या झूठा? फरमाया तू झूठा है, हुजूर सच्चे हैं। हाथ कट चुका है। ताजदार अंबिया के गुलामों, उसने कहा दूसरा हाथ भी काट। अब दोनों हाथ कट चुके। कहा बताओ, इशारा करके कहा तू झूठा है वो सच्चा है। उसने कहा पांव भी काट दो। एक पांव भी कट गया। फिर पूछा, कहा वही बात, तू क्या समझता है? पर मेरे जिस्म को जख्मी करके तू अपनी बात मनवा देगा? कहा नादान सुन, इस वक्त तन पर तेरी हुकूमत है मगर मन पे मोहम्मद अरबी का राज है।
कब्जे में है, मगर दिल मेरा रसूल के कब्जे में है। उसने कहा दूसरा पांव भी काट दो। जब दूसरा पांव कटा तो जमीन पे गिर गए। वो फरते जज्बात से उठा बदबख्त और इनकी छाती पे बैठा और खंजर निकाला और गुलामों से कहा मुंह खोलो और इसकी जुबान निकालो। जुबान निकाली, जुबान काट के फेंक दी। कहा अब बताओ मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? अब बोल तो सकते नहीं थे, सर से इशारा किया, तू झूठा है, मोहम्मद अरबी सच्चे हैं। क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वालों, ये है मोहम्मद अरबी की मोहब्बत। हुकूमत की धमकियों से, अकीदा खत्म नबुव्वत से मुनहरिफ होने वालों और इस तहरीक से निकल जाने वालों, ये है मोहब्बत मुस्तफा। उस बदबख्त ने देखा जुबान कट चुकी है, हाथ पांव कट चुके हैं, फिर भी मुझे झूठा कह रहा है। जिंदा हजरत हबीब के जिस्म पर उसने जगह जगह कचोके लगाने शुरू कर दिए खंजर के, ऊपर से खान उधेड़ने लगा। इमाम अल अंबिया के गुलामों, उस आका के सच्चे आशिक ने जान तो दे दी है मगर ईमान नहीं दिया। और अगली बात इससे भी हैरत की, जब यह खबर पहुंची मदीना में, उनकी बूढ़ी मां आबादी से बाहर मुंतजिर थी, मेरा हबीब आने वाला। सहाबा जा रहे थे बस्ती की तरफ, तो एक दूसरे को कहने लगे, यार हबीब की वालिदा बूढ़ी पूछेगी मेरे हबीब का क्या बना, तो यार मैं तो नहीं बता सकूंगा, अगर अब बताया भी तो वो बूढ़ी सुन नहीं सकेगी। एक कहने लगा, यार मैं नहीं बता सकूंगा, तू बताना। बस इसी महमसे में जब करीब पहुंचे, वो बूढ़ी अम्मा खुद आगे बढ़ी, कहा बताओ मेरे हबीब का क्या बना। जिससे पूछती है वो फिर रहता, क्या बताएं। उसने एक को झटका दिया, कहा बताओ मेरे हबीब का क्या बना। एक सहाबी जी कड़ा करके आगे बढ़े, कहा अम्मा अपने कदमों पे जम जा, मैं बताता हूं, जरा दिल थाम ले, मैं बताता हूं। तेरा बेटा, उसके पहले हाथ कटे, फिर उसके पांव कटे, फिर जुबान कटे। उसने कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर भी उसने उसे नहीं माना। फिर क्या हुआ? कहा जगह जगह कचोके लगे, फिर भी नहीं माना। बूढ़ी ने कहा फिर? कहा जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। इमाम अल अंबिया के गुलामों, तारीख में उस मां के ये लफ्ज मौजूद हैं। सहाबी कहने लगे, अम्मा अफसोस, तेरे बेटे पे बहुत जुल्म हुआ। मगर वो मां कहने लगी, आज ऐसी मां की जरूरत। कहने लगी, सहाबियों मुझे अफसोस मत करो, लिहाजल यौम अर्दा तो हूं, इसी दिन के लिए मैंने उसे दूध पिलाया था। लिहाजल यौम अर्दा तो हूं, इसी दिन के लिए तो मैंने दूध पिलाया था। तो जब आज भी आका के नामूस के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, तो इमाम अल अंबिया के गुलामों, निकला करो दीवानवार घरों से और बता दो हुकूमतों को कि इसी दिन के लिए तो मां ने हमें दूध पिलाया था। है तुझको संभलना तो है, अब वक्त संभल जा। है तुझको संभलना तो है, अब वक्त संभल जा। वक्त मुतहम्मिल नहीं, मैं फैला नहीं सकता मजमून। है तुझको संभलना तो है, अब वक्त संभल जा। ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। तू बाज है बुलबुल नहीं, बुस्तान से निकल जा। बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा। रख हक पे नजर, माहू सुरैया से गुजर जा। और की तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। अपने पुराने रिश्ते हुजूर से बहाल करो, मस्जिद आबाद करो, पेशानियों में का नूर भरो, अपने इन पांव को मस्जिदों के रास्तों पे चलने का आदी बनाओ।
हर वो नक्श डिलीट कर दो अपने मोबाइल से जो मदीने के नक्शे धुंधला रहा है, और उस सीडी को चूर कर दो, और उस नावल को राख कर दो जिसने मदीने के रास्ते तुम्हें बुला दिया है। लौटो फिर दहलीज मुस्तफ़ा की तरफ और हुजूर की चौखट की तरफ। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती हामिद अली कादरी साहब ज़ीदा मजदूहू का, कि जिनके हुक्म की तामील में मैं यहाँ हाजिर हुआ और इतने अजीम उलमा और मशाइख और अवाम की ज़ियारत का शरफ पाया। वमा अलैना इल्लल बलाग।